क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। ये हमें परसेंटेज दी हुई है, हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और इसको फिर लोवेस्ट फॉर्म में करना है। तो 95% है, तो 95% को पहले हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? 95 और परसेंटेज का आपको पता क्या मतलब होता है? 100। 95/100 ये आ गया फ्रैक्शन में। अब इसको हमें लोवेस्ट फॉर्म में करना, तो ये दोनों जो हैं वो 5 के टेबल में आते हैं। तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं कि 5 के टेबल में 95 कब आता है? 19,000। और 5 के टेबल में 100 कब आता है? 20,000। तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ गई और ये इसका आंसर है। ये फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो गया और लोवेस्ट फॉर्म में भी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 65%। तो 65% को भी पहले हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 65/100। अब इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे, फिर ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में 65 आता है 13,000 और 5 के टेबल में 100 आता है 20,000। और ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। 75% है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 75/100, जिसके साथ परसेंटेज लगा हो नीचे 100 आएगा उसकी फ्रैक्शन में। अब ये दोनों फिर 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 के टेबल में 75 आता है 15,000 और 100 आता है 20,000। अब ये देखेंगे फिर दोनों 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं हुई अभी। तो ये 5 के टेबल में 15 आता है 5/3,000 और 5 के टेबल में 20 आता है 4,000। ये इसकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो फ्रैक्शन की आ गई 3/4। 25% पे आते हैं, तो 25/100। फिर ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 5s are 25 और 5 20s are 100। अब फिर ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, इसको फिर मज़ीद करेंगे। 5 1s are 5, 5 4s are 20। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 56%। तो 56% को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 56/100। अब ये दोनों देखें आप 2 के टेबल में आ रहे हैं। 2 के टेबल में 56 आता है 28,000 और 100 आता है 50,000। अब ये दोनों जो हैं ये फिर मज़ीद 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में 28 आता है 14,000 और 2 के टेबल में 50 आता है 25,000। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, दोनों सेम में आने चाहिए। दोनों किसी में नहीं आ रहे, लिहाजा ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म और ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 48%। तो 48% को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 48/100। अब ये दोनों हमारे 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल से करेंगे डिवाइड, तो 48 को 2 से करेंगे तो 24, 100 को 2 से करेंगे तो 50। अब फिर ये दोनों जो हैं ये लोवेस्ट फॉर्म में अभी नहीं हुए, ये फिर क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं, तो इसको फिर 2 से करेंगे। 2 12s are 24 और 2 25s are 50। ये अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म है, क्योंकि 12 और 25 सेम टेबल में नहीं आते। 8% को कन्वर्ट करेंगे तो 8/100। अब इसकी लोवेस्ट फॉर्म अभी नहीं बनी, क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 4s are 8 और 2 5s are 10 और ये साथ 0। अब ये फिर इसकी मज़ीद इसको 2 के टेबल से हम कर सकते हैं। 2 2s are 4 और 2 25s are 50। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये मिक्स नंबर है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है हमने? फ्रैक्शन में और बाद में लोवेस्ट टर्म में। आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 33 से जो आंसर आता है उसमें 1 को ऐड करते हैं। तो 2 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो 66, 66 में 1 ऐड किया तो 67/2। और परसेंटेज का बताया है आपको कि परसेंटेज की जगह क्या लगता है? नीचे 100 का नंबर लग जाएगा। अब ऊपर 67 आ गया और नीचे हमारा आ गया 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200। अब ये दोनों जो हैं वो सेम टेबल में नहीं आते, लिहाजा यही इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर जो इसका 9 है 37 1/2%। ये भी मिक्स नंबर में, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 74, 74 में 1 प्लस कर देंगे तो 75/2।
और ये 100 का नीचे परसेंटेज का बन जाएगा 100, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 ऊपर, तो 100 2s आर 200। अब ये इसकी लोएस्ट फॉर्म नहीं है इसको, क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 के टेबल में 75 आता है 15s आर, और 5 के टेबल में 200 आता है 40s आर। अब ये दोनों फिर 5 के टेबल में आते हैं, 5 3s आर 15, 5 8s आर 40। तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म आ गई और यही इसका आंसर है। आ गया है हमारे पास ही 87 1/2%। तो इसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शनल फॉर्म में, 2 7s आर 14, 1 कैरी, 2 8s आर 16 और 1 70। ठीक है, 2 7s आर 14, 2 7s आर 14, 1 कैरी, 2 8s आर 16 और 1 17। 174 में एक ऐड किया तो 175/2, और परसेंटेज का नीचे लग गया 100। अब ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल में 175 आता है, 5 3s आर 15, कैरी एक इसको दिया तो 25 हो गया, 5 5s आर 25, और ये जो 200 है ये आता है हमारा 40s आर। अब ये फिर दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 7s आर 35, 5 8s आर 40। तो ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगी। 5 1/4% है, तो इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम फ्रैक्शनल फॉर्म में। 4 5s आर 20, 20 में 1 ऐड किए तो 21/4, और परसेंटेज के लिए नीचे आ गया 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 21 ऊपर, और नीचे 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400। ये दोनों सेम टेबल में नहीं आते, लिहाजा ये इसकी लोएस्ट फॉर्म और यही इसका आंसर। 42 1/2%। ठीक है, तो इसको भी पहले मल्टीप्लाई किया, 42 2s आर 84, 84 में 1 ऐड किए तो 85/2, और परसेंटेज की जगह आ गया नीचे 100। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 85/200। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल्स में 85 आता है, 5 1s आर 5, 3 कैरी, और 5 7s आर 35, 17s आर 85, और 200 आता है 5 के टेबल में 40s आर। अब ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते, लिहाजा ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज परसेंटेज आंसर इन 1 dp 1 डेसिमल प्लेस, यानी कि पॉइंट के बाद 1 नंबर तक आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, 3/4 है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 100 से मल्टीप्लाई होगा ना, ये सिर्फ ऊपर वाला नंबर होगा। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, नीचे 4 का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जब 300 को डिवाइड कर देंगे 4 पे, तो 4 कैलकुलेटर से आप कर देंगे डिवाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 75, और साथ आपने लगा देना परसेंटेज का साइन। 3/4 को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया इसका 75%। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3/5। तो इसको भी हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 डिवाइडेड बाई 5। तो जब इसको कैलकुलेटर पे आप डिवाइड करेंगे तो 60 इसका जो है ना वो आंसर आ जाएगा, साथ हमने लगा देना परसेंटेज का साइन। आगे अभी हमारे पास पार्ट नंबर जो इसका 3 है वो है हमारे पास 4/25। तो इसको कन्वर्ट करना है हमने परसेंटेज में, तो 4/25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 डिवाइडेड बाय 25। तो जब आपने 400 को डिवाइड करना है 25 पे, तो इसका आंसर आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगा 16%। 16 के साथ परसेंटेज का साइन लगा देना।
पार्ट नंबर 4 है 13/20। तो 13/20 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 13 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1300/20। तो जब आपने 1300 को 20 पे डिवाइड करना है तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 65%। इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है वो है 31/25। तो 31/25 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो जब 31 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3100/25। तो जब आपने 3100 को 25 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124%। और नंबर 6 है 21/40। तो 21/40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2100 डिवाइडेड बाय 40। तो 2100 को 40 पे डिवाइड करना है आपने कैलकुलेटर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.5%। कैलकुलेटर का आप ये जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपको लोगा कैलकुलेटर बोर्ड में भी और स्कूल में भी। 23/60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 डिवाइडेड बाय 60। तो 2300 को जब आपने 60 पे डिवाइड करना है कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा हमारा 38.333 आएगा। ठीक है, लेकिन आपने पॉइंट के बाद एक नंबर लिखना क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 डेसिमल प्लेस तक, इनके पॉइंट के बाद एक नंबर बस आना चाहिए। आगे भी पार्ट नंबर हमारा 8 है 8/3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 800 डिवाइडेड बाय 3। 800 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 266.666 आ रहा है। तो उसको हम जब राउंड ऑफ कर लेंगे तो आगे 7 लिख देंगे। पॉइंट के बाद एक नंबर तक हमने उसको लेके जाना है। ठीक है, आगे इसका पार्ट नंबर जो 9 है वो है हमारे पास 8/5। तो 8/5 को भी हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो 8/5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारे पास 800/5। तो जब आपने कैलकुलेटर से 800 को डिवाइड कर देना है 5 से तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा 160 आगे लगा देना है साइन परसेंटेज का। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 है 7/8। तो 7/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया हमारे पास 700 डिवाइडेड बाय 8। तो 700 को डिवाइड कर देंगे 8 पे तो आंसर आ जाएगा 87.5 आगे परसेंटेज का साइन यूज़ कर लेंगे। पार्ट नंबर 11 है 5/8। तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ गया 500 डिवाइडेड बाय 8। तो 500 को जब आपने 8 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा 62.5 आगे परसेंटेज का साइन क्योंकि परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका लास्ट पार्ट है 3/8। 3/8 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से तो आंसर आ गया हमारा 300/8। तो जब आपने 300 को डिवाइड करना है 8 पे 300 को आप लिख के डिवाइड का साइन लगा आगे पीरियड लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 37.5%। इस तरह हमने इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल्स गिविंग आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस। अब हमारे पास परसेंटेज है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आंसर को 3 डेसिमल प्लेस तक ले जाने के पॉइंट के बाद 3 नंबर तक। तो इसका पार्ट नंबर 1 है 47%। तो इसको पहले हमने एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 47/100।
तो जब आपने इसको डिवाइड करना है कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 47 डिवाइड 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.47। ये अब इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। जो तो ये पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो हम 3 तक लेके जा सकते हैं, इसके आई 2 हैं। पार्ट नंबर 2 है 58%, तो उसको कन्वर्ट करेंगे 58/100। तो जब इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 100 पे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.58। ये हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट नंबर 3 है 92%, ठीक है। तो 92% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 92/100। तो जब इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.92 इसका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 8%। तो 8/100, जब आपने 8 को डिवाइड 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.08। पार्ट नंबर 5 है 12%। तो 12/100 आ जाएगा। तो जब इसको 100 पे हमने डिवाइड कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.12। आ गया जी 120%। तो 120% को कन्वर्ट करना है डेसिमल में 120 डिवाइडेड बाई 100। तो जब हमने इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.20। पार्ट नंबर 7 है 180%। 180 डिवाइडेड बाई 100। तो जब इसको हमने कैलकुलेटर पे करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.80। आगे होगा या नहीं होगा तो इतना भी आंसर जो है ना वो चलेगा, ठीक है। आ गया जी हमारे पास 145%। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 145 डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से डिवाइड किया डेसिमल बनाने के लिए तो 1.45 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर जो 9 है इसका वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। 2 5 are 10, 10 में 1 प्लस किया तो 11/2। और परसेंटेज की जगह फिर नीचे ला गया 100, नीचे वाले नंबर के साथ लगता है 100, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 11/2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200। तो जब आपने 11 डिवाइड 200 करना है कैलकुलेटर पर तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.055। ये देखें पॉइंट के बाद 3 नंबर आ गए हैं तो हम 3 तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है। 0.055 इसका जो है वो आंसर आ गया। तो आ गया हमारे पास पार्ट नंबर 10 5 1/3%। तो इसको कन्वर्ट किया 3 5 are 15, 15 में 1 प्लस किए तो 16/3। और परसेंटेज की जगह आ गया 100। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16, 3 को 100 से किया तो 300। तो जब आपने 16 डिवाइडेड बाय 300 करना है कैलकुलेटर पर तो इसका आंसर आ जाएगा 0.05333 आ रहा है। तो हमने सिर्फ पॉइंट के बाद 3 नंबर तक लेके जाना है क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में उन्होंने लिखा हुआ है। अब ये भी है 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 144। 144 में 2 ऐड किए तो 146 डिवाइडेड बाय 3। और परसेंटेज की जगह आ गया नीचे 100। तो 146 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 100 300। तो 146 को डिवाइड कर देना है 300 पे डेसिमल बनाने के लिए तो आंसर आ जाएगा 0.48। आगे आ गया हमारा 666 आ रहा है। तो पॉइंट के बाद 3 नंबर लेंगे उसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो 7 इससे 0.487 जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 12 है 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 174। 174 में 1 ऐड किया तो 175। नीचे आ गया 3 और परसेंटेज का बन गया 100। तो 175 डिवाइडेड बाय 300। अब इसको हमने कैलकुलेटर पर डिवाइड कर देना है 175 डिवाइडेड बाय 300। तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.583। इस तरह जो है ना इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज परसेंटेज। अब हमें डेसिमल दिया हुआ है इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने कैलकुलेटर पर इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है 0.5 को, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 50। तो इसके साथ हमने लगा देना परसेंटेज का साइन। तो 0.5 को जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आंसर इज़ 50%। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, 0.9 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 90%। 1.25 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको 100 से हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 125%। ठीक है। आगे भी इसका पार्ट नंबर 4 है, 1.39। तो 1.39 को कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट ख़त्म हो जाता है, तो 139% इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, 1.72। तो 1.72 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो 172% आ जाएगा। 0.22 है, 0.22 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट ख़त्म हो गया इसका, तो 22% इसका आंसर आ गया। 2.64 है, तो 2.64 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 264% इसका आंसर आ जाएगा। 3.41 है, 3.41 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इज़ 341%। पार्ट नंबर 9 है, 0.845। तो 0.845 को मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो आंसर जो है वो इसका आ जाएगा 84.5%। ठीक है, ये आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है इसमें। 1.78 है, तो 1.78 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इज़ 178%। 1.58 है, तो उसको भी सेम उसी तरह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो 158% इसका आंसर आ जाएगा। 0.065 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा, ये देखेंगे पॉइंट जो है वो इधर आगे चला जाएगा, तो 6.5, 2 नंबर आगे %। कैलकुलेटर से आप करेंगे ना। ठीक है, तो ये इसका जो है ना पार्ट नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमें फ्रैक्शन भी दी हुई है, परसेंटेज भी दी हुई है, डेसिमल भी दी हुआ है। पार्ट नंबर 1 उन्होंने खुद सॉल्व किया है कि फ्रैक्शन में 3/4 होता है, परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करें तो 75% होता है, और डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.75 होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 4/5। ये फ्रैक्शन में उन्होंने दे दिया हुआ है, परसेंटेज वाला हमने फाइंड करना है, और डेसिमल वाला भी उन्होंने खुद ही बना दिया हुआ है। तो इसमें ये जो ब्लैंक वाला है ना, ये हमने फाइंड करना है, यानी कि 4/5 को परसेंटेज में लिख के कैसे आंसर आएगा। तो 4/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया 400 डिवाइडेड बाय 5। तो जब हमने 400 को 5 पे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 80%। तो ये हमारा, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, आंसर इज़ 80%। पार्ट नंबर 3 में हमने परसेंटेज हमें दी हुई है, हमने इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो 40% है, तो 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 40 और परसेंटेज की जगह नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और ये देखें तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, और ये 2 के टेबल में अब हमारे पास क्या बच गया पीछे, 4/10। तो 4 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10। तो इस तरह हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 2/5। अब इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 40% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि 40% की जगह नीचे आ गया 100। तो जब आपने कैलकुलेटर से 40 डिवाइड 100 करना है तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4। ये अब इसमें डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। आगे पार्ट नंबर 4 का हमें जो है वो दिया हुआ है 0.5
0.62 दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल दिया हुआ है। अब डेसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.62 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, और जब 62 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 62%, ठीक है। अब इसी को हमने कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो 0.62 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको पॉइंट की जगह हमने नीचे 1 लिख देना है और आगे 2 0 लगा देनी है, ठीक है। 100 आ जाएगा नीचे। अब दोनों को 2 के टेबल में आते हैं, तो उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं लोएस्ट फॉर्म में 31/50, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 5 में है 44%, तो 44% को डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 44% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 44 डिवाइडेड बाई 100, तो जब इसको 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.44 डेसिमल में। अब 44% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 44 परसेंटेज की जगह नीचे आ गया 100। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 222 और 250, तो ये इसकी जो है वो फ्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई।